हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में वो है पाषाण काल। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। हमने बताया था कि इतिहास जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है वो है प्राक इतिहास, दूसरा जो है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। ये इतिहास का प्रकार है। इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में, प्राक इतिहास और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बारे में हम जाने थे। आज के इस क्लास में हम जानेंगे पाषाण काल के बारे में। तो प्राक इतिहास के अंतर्गत आपको आता है पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल इसके अंतर्गत आता है। तो प्राक इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल जो है वो लाखों वर्षों तक चला। पाषाण काल लाखों वर्षों तक चला और पाषाण काल का अध्ययन जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया। और कब किया था तो याद रखना है डेट, 1863 ईस्वी में। चलिए, पत्थरों के औजारों के स्वरूपों के आधार पर थॉमसन ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। यानी कि पाषाण काल 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। वो 3 भाग कौन कौन हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है वो है पूरा पाषाण काल, जिसको हम अंग्रेजी में ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। इसका जो समय था वो अज्ञात समय से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? तो अज्ञात समय से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है पूरा पाषाण काल। इसमें मानव जो है पत्थर का प्रयोग किया। इसमें मानव पत्थर का प्रयोग करना सीखा। इसमें मानव के शिकार करने का जो ज्ञान था वो अल्प ज्ञान था, पूरा ज्ञान नहीं था। और उस समय का मानव जो थे वो कच्चे मांस खाते थे। याद रखिएगा, कच्चे मांस खाते थे पूरा पाषाण काल में, क्योंकि शिकार का उन्हें अल्प ज्ञान था। पूरा पाषाण काल में आग जलाना सीखा। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। पूरा पाषाण काल में आग जलाना सीखा। अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन कि किस काल में आग जलाना सीखा था मानव, तो आपको बताना है पूरा पाषाण काल में सीखा था आग जलाना। पूरा पाषाण काल में आग जलाना सीखा। और आग के प्रमाण यानी साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो चीन के चाओजू गोजियन गुफा से मिले हैं। चीन के चाओजू गोजियन गुफा से मिले हैं, आग का प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। अब चलते हैं, सेकंड जो है वो है मध्य पाषाण काल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मिडिल स्टोन एज। इसका जो समय काल जो है वो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। किसका समय काल? मध्य पाषाण काल के, मिडिल स्टोन एज का। इसे एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? वो है लघु पाषाण काल। इसे लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसमें मानव जो है तीर कमान का प्रयोग किया। इसमें मानव तीर कमान का प्रयोग किया। अगर आपसे कहा जाए कि तीर कमान का प्रयोग किस काल में किया था, तो याद रखना है मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज। और मानव का इसमें जो है मध्य पाषाण काल में शिकार का पूर्ण ज्ञान हुआ। पूर्ण ज्ञान करने का मतलब पूरी तरह से शिकार करने का ज्ञान आपको मध्य पाषाण काल में हुआ। और इसमें मानव जो है बर्तन बनाना सीखा, मिट्टी से बर्तन बनाना सीखा। और इसका जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद आपको कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। और इलाहाबाद का जो नया नाम है वो है प्रयागराज, याद रखिएगा। तीसरा जो है आपको पाषाण काल वो है नव पाषाण काल, यानी न्यू स्टोन एज।
इसका जो समय है वो 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आपको नवपाषाण काल में कृषि करना सीखा, पूजा करना सीखा, शिल्प का प्रयोग करना सीखा। पहिए का आविष्कार आपको जो हुआ था वो आपको नवपाषाण काल में हुआ था। याद रखिएगा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज में हुआ था। तांबे की खोज हुई किसमें? आपको नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। और इस काल से छोटे पत्थर का नाम आपको बता दें, माइक्रोलिथ था। इसको जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था, माइक्रोलिथ पत्थर, छोटे पत्थर को, याद रखिएगा। और मनुष्य ने सबसे पहले आपको तांबे का खोज किया। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का यानी तांबे धातु का जो है खोज किया, और तांबा का बाद आपको कांसा का खोज किया, और सबसे लास्ट में जो है लोहा को जाना सबसे लास्ट में। तो ये था नवपाषाण काल, पाषाण काल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।